दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम जो है औसत पढ़ रहे थे, औसत में हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये 7वां पार्ट है और 7वें पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है तापमान, टेम्परेचर पर आधारित प्रश्न। ठीक है कि तापमान पर आधारित प्रश्न भी पेपर में आते हैं तो उन्हें करने की अप्रोच क्या होगी। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। 1 से 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड और अधिकतम 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगते हैं तो फिर उसको छोड़ने में भलाई है, उसको स्किप करो, टाइम बचे तब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का कि 24 मार्च 2008 को दिल्ली, कोलकाता प्लस मुंबई का जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री। आप बताओ 35 डिग्री, 33 डिग्री और 34 डिग्री। अगर मैं टोटल टेम्परेचर देखूं इन तीनों शहरों का तो ये हो गया 4 और 3 7 5 12 का 2 हासिल 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोल रहा है कि इन चेन्नई का तापमान क्या होगा यदि इन शहरों का औसत तापमान 35 डिग्री है, यानी कि चेन्नई प्लस दिल्ली प्लस कोलकाता प्लस मुंबई, इन चारों का अगर 35 डिग्री है सेंटीग्रेड है इंटू 4 शहर है तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 140 डिग्री हो गया। अब बताओ 102 डिग्री किसका दे रखा है? इन तीन शहरों का। इन तीन शहरों का 102 डिग्री है और 140 में से गया तो चेन्नई का बचेगा कितना? 38। ये 102 था, 102 जाएगा तो कितना बचेगा चेन्नई के तापमान? 138 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चेन्नई हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं, आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमवार मंगलवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाई 4 दिन का अगर 60 डिग्री है तो टोटल कितना होगा? 240 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगले बोल रहा है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का जो औसत तापमान है वो 63 डिग्री है। 63 इंटू इन 4 दिन का भी कितना होगा? 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 6 चौक 24 और 1 25, 252 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे वो पूछ रहा है कि अब बताना सोमवार और शुक्रवार के औसत तापमान का जो वो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 21:25। तो आपसे पूछ रहा है शुक्रवार का टेम्परेचर क्या होगा। अगर इनको घटा दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ट्यूसडे से ट्यूसडे तो ये बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे बराबर, तो मंडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर आएगा घट के तो 52 में से ये जाएगा तो ये कितना बचेगा? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताओ मंडे और फ्राइडे के टेम्परेचर है। अब देखो ये माइनस का था साइन, यहाँ पे भी माइनस था भाई, इसको माइनस कर लेंगे, मंडे में माइनस में आएगा और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का आएगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस अगर कॉमन ले लेते तो ये बचेगा मंडे प्लस फ्राइडे बराबर माइनस के 12 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और नहीं ये गलत हो गया। देखो अगर मंडे ट्यूसडे के इनके आपस में टेम्परेचर को बढ़ा दे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल, तो बचा मंडे माइनस फ्राइडे और टेम्परेचर 252 में से 240 जाएगा तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है मंडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 21:25। इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो वो दे रखा 4 डिग्री। मेरा जो अंतर निकल के आया मंडे और फ्राइडे का वो निकल के आया 12 डिग्री। तो ये कितने मल्टीपल है इसके? 3 के मल्टीपल है, 4 तिया 12। अब वो पूछ रहा था आपसे फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा, तो 3 की मल्टीपल यहां कर देंगे तो 25 थी 75 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? फ्राइडे का टेम्परेचर होगा। ठीक है, आया समझ में? एक बार आप इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्रवार का तापमान बताना है। सोमवार का अगर 42 डिग्री है तो शुक्रवार का बताना है। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 48 डिग्री सेंटीग्रेड 4 दिन का होगा तो टोटल कितना हो गया, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चक 16 3, 119 192 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 52 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 52 डिग्री सेंटीग्रेड है तो, और ये भी 4 दिन का है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 208 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसमें से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल, तो मंडे और फ्राइडे का टेम्परेचर कितना बचेगा, 208 में से 192 जाएंगे तो बचा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोल ही रखा है कि मंडे का ये प्लस है, मंडे फ्राइडे माइनस मंडे आएगा, फ्राइडे माइनस मंडे, क्योंकि ये माइनस हो जाता है, ये आपस में माइनस हो जाएंगे भाई। देखो माइनस 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 माइनस, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो मंडे माइनस फ्राइडे, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिग्री। तो मंडे से फ्राइडे। अब आपसे जो ना मंडे का टेम्परेचर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मंडे का टेम्परेचर दे रखा है 42 डिग्री, फ्राइडे माइनस मंडे का 42 डिग्री दे रखा है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 42 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे का टेम्परेचर निकल के आ जाएगा 42 और 16 कितने हो गए, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से टेम्परेचर आधारित प्रश्न होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपकी आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न पहली टाइप होगी हमारी टेम्परेचर पर आधारित प्रश्न, दूसरी इसी की पार्ट की होगी आयु पर आधारित प्रश्न कि हमें आयु निकालनी है, किसी की आयु कितनी है और किसकी आयु कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, शिक्षक की आयु क्या होगी। तो मास्टर जी की आयु बतानी है, मास्टर जी की आयु क्या होगी। देखो बहुत आसान सवाल है कि 30 बच्चों की 10 वर्ष है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 होगी, तो 10 वर्ष का मतलब सबकी 10-10 तो होनी ही चाहिए। अब आप बताओ अगर शिक्षक आए तो अगर 10 वर्ष आ जाए तो ना तो औसत बढ़ेगा और ना ही औसत घटेगा, 10 साल तो चाहिए ही चाहिए। अब सबकी 1 वर्ष बढ़ा रहा है तो कितने लोग हो गए, 30 बच्चे, 1 शिक्षक, 1 वर्ष से 31 साल और चाहिए आयु। तो मास्टर जी कितने साल के हो गए, 31 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल दिया जाए तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु बताओ क्या होगी। अब आप बताओ कि एक 12 साल का लड़का था, इसे हटाकर एक नया लड़का आया तो 12 साल का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आयु सबकी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 18 लोगों की 1.5 साल, 18 लोगों की अगर 1.5 साल बढ़ेगी तो 27 साल और बढ़ जाएगी। तो टोटल आयु जो नया लड़का है 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39 वर्ष का आएगा। कितने साल का आएगा, 39 साल का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। 3 साल पहले 8 सदस्यों की औसत आयु 30 साल थी। यदि परिवार में एक बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए, अगर परिवार में बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी वर्तमान आयु आज भी यानी वर्तमान आयु कितनी है, वो भी 30 ही साल है। तो अब आपको बताना है कि बच्चे की आयु क्या होगी। अब बताओ 3 साल पहले कितने लोग थे, पहले समझने के लिए कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनकी सबकी 30 साल थी। तो 3 अट्ठे 24, तो टोटल जो एज होगी वो होगी 240 साल। अब 3 साल बाद यानी वर्तमान में तो सबकी एज भाई 3 तो बढ़ी जाएगी ना, 3 बढ़ के ये भी 33 के हो जाएंगे सब, क्योंकि 3 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो आज तो 33 का होगा ना, तो सबकी 33 हो जाएगी। और 33 गुना 8 अगर मैं देखूं तो 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 या 24 और 2 26, 264 साल हो गया। परंतु अब वो कह रहा है कि 8 लोगों की 264 साल है, परंतु वो कह रहा है कि 9 के 9
बच्चे को भी शामिल कर लिया जाता है कि बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु उतनी ही रहती है, उतनी मतलब 30 ही रहती है। तो 9 लोगों की अगर 30 ही रहेगी तो 9 तिया 27, 270 साल होनी चाहिए थी आयु। इन 8 लोगों की आयु 264 साल निकल के आ रही है। अगर 264 इसमें से माइनस कर दें तो 6 वर्ष का है बच्चा। यही आपसे पूछ रहा है कि बच्चे की आयु बताओ। ये तो हो गया समझाने के लिए। अगर एग्जाम में आता तो मैं क्या करता, एग्जाम में मैं डायरेक्ट करता। देखो कैसे करता, डायरेक्ट मैं कैसे करता भाई। 3 साल पहले 8 लोगों की आयु 30 साल थी, 8 या 24 यानी 240 साल के रहे होंगे वर्तमान में, यानी 3 साल बाद तो 8 लोगों की 3 साल में 24 साल और बढ़ गई तो 264 साल के हो गए ये सब वर्तमान में। परंतु कह रहा है वर्तमान में 9 लोगों की औसत आयु 30 है तो 270 हो गया। अब 270 में से 8 लोगों के अगर मैं घटा दूं तो 6 साल का बच्चा ही तो बचा और ये बचा बच्चा। यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। पी और क्यू और आर की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी? तो आपको आर की औसत आयु, आर की आयु बतानी कि 5 साल बाद वो कितने का होगा। बताओ 5 साल पहले पी और क्यू, ये भी 25 साल का है, ये भी 25 साल का है। अगर बोल रहा हूं कि वर्तमान की बताओ तो अगर ये 5 साल पहले 25 का तो आज 30 का हो जाएगा और ये आज कितने का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। तो दोनों आज 60 साल के होंगे। परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी तीनों की वर्तमान आयु पी क्यू और आर, इन तीनों की जो वर्तमान आयु दे रखी है वो 25 साल दे रखी। तो तीनों की अगर आयु देखूं टोटल तो वो हो जाएगी 75 साल। पी और क्यू अगर 60 साल के, अगर 75 में से निकाल दूं तो 15 साल का आ जाएगा, आर आ गया 15 साल का। परंतु वो पूछ रहा है कि 5 साल बाद, आज अगर 15 साल का है आर तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 साल का। वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब मतलब वर्तमान में उनके पति पत्नी और एक बच्चा की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी कि एक बच्चा भी हो गया। औसत आयु 21 वर्ष है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बच्चे की आयु बतानी है। देखो करना क्या है कि 4 साल पहले एक पति था और एक उसकी पत्नी थी और शादी के समय उनकी औसत आयु 27 साल का था, ये भी 27 साल का, तो ये 54 साल के थे। अब अगर 4 साल बाद देखूं, 4 साल पहले थी, वर्तमान की अगर देखूं तो ये भी 31 साल का हो जाएगा, ये भी 31 साल। तो वर्तमान की जो टोटल आयु निकल के आएगी उनकी 62 साल निकल के आएगी। परंतु वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब वर्तमान में 3 हो गए, अब ये एक पति हो गई, पत्नी होगा और एक बच्चा, और उनकी औसत आयु 21 साल है कि वर्तमान में पति पत्नी और बच्चा, इनकी औसत आयु यानी 21, तो ये हो गए 63 साल के। अब पति पत्नी की यहाँ पे 62 दे रखी है वर्तमान, यहाँ 63 दे रखी है, तो 63 में से 62 गया तो 1 साल का क्या बचा, बच्चा बचा। और यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट सवाल था कि किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु 38 साल है, ठीक है, जबकि माता पिता और उनकी एक लड़की है, लड़की की औसत आयु 28 साल है। तो लड़की की आयु क्या होगी? आपको लड़की की आयु बतानी क्या होगी। अब बताओ, एक माता है और एक पिता है और उनकी आयु कितनी दे रखी है, 38 साल। ये भी 38 का और ये भी 38 का, तो टोटल आयु होगी इनकी 76 साल। अब आगे बोल रहा है कि एक माता पिता है, माता पिता और उनकी एक लड़की हो गई और इनकी आयु दे रखी है 28 साल, यानी कि ये भी 28 का, ये भी 28 और ये भी 28। तो टोटल आयु में देखूं 8 तिया 24 का 4 हासिल 3, 2 चौक 2 तिया 6 और 3 9, 94 साल। 38 दूनी 76 और 94 नहीं आएगा, गलत आ गया ये। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 साल। अब देखो माता पिता की आयु 76 साल और इन तीनों की 84 साल। अगर 84 साल में से 76 साल घटा दिया जाए तो बचेगा 14 में से 6 गए 8 साल।
तो 8 साल की लड़की बचेगी। तो 8 साल की क्या बचेगी, एक लड़की बचेगी। तो देखो ये दो टाइप थी, एक तो टेम्परेचर पर आधारित प्रश्न थे और एक दूसरा था औसत आयु पर आधारित प्रश्न। तो ये मैंने दो टाइप क्लियर करवा दी। अब एक टाइप के क्वेश्चन रह गए। वो क्वेश्चन कैसे रह गए हैं कि होटल में खाना खाने पे जाने पर बिल कितना लगता है, एक ने औसत से ज्यादा पैसे दिए, एक ने कम दिए। तो उसको मैं आपके लास्ट पार्ट में जो कुछ भी बचा हुआ है, इसके लास्ट पार्ट में 8 पार्ट 7 के 6 पार्ट हो गए, ये 7वां था। 8वें पार्ट में मैं पूरे एवरेज को खत्म कर दूंगा। उसके बाद एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन, उनकी एक साथ आपको एक वीडियो मिलेगी। जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी जीडी में आया हो, एसएससी 10+2 में आया हो, एसएससी सीजीएल में आया हो, या यूपी पुलिस एसआई के पेपर में आया हो, सारे क्वेश्चंस को आपको एक साथ मिलेगी और उसकी आपको पीडीएफ में मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी लास्ट वीडियो में। तो ये आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।